was the content of first class and module was introduction and basic information. तो कंटेंट मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था और सबसे पहले हमने पॉइंट कवर करा था व्हाट इज एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल क्या होता है? इट इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक स्प्रेडशीट है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये स्प्रेडशीट जैसे ही आप देखते हैं तो आपके मन में जरूर डाउट आता है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होती है? एक टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म जिसके अंदर सेल्स एग्जिस्ट करते हैं रोज एंड कॉलम्स में। मतलब कोई भी एक टेबुलर फॉर्म जिसको हम सेल्स जिसके अंदर देख सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। और जब ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये स्प्रेडशीट जब डेवलप करी तो जरूरी नहीं उसने सिर्फ विंडो के लिए करी, उसने साथ ही साथ मैक ओएस के लिए करी, एंड्रॉइड के लिए करी और आईओएस के लिए करी। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बट अभी हम जिस पे वर्क करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज हैं। हम इस पे सीखेंगे एमएस एक्सेल कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको शीट ओपन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट है हमारा रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम हमने सीखा था। आरती रोहित वॉइस इशू हो रहा है। आई थिंक अब आप मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। हाँ, तो फर्स्ट था हमारा रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम में हमने फॉर्मूला सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रो एंड कॉलम होते क्या है। रो होते हैं जो वर्टिकल होते हैं और कॉलम क्या रहते हैं? हम सॉरी, रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ए बी सी टी, ये सारे हमारे क्या है? कॉलम्स। और रोज क्या होती है? ये 1 2 से जो भी हम नीचे रो देख सकते हैं नीचे हॉरिजॉन्टल में, ये सारी हमारी रोज हैं। तो आप फर्क समझिए होंगे रोज एंड कॉलम्स में। अब बात आती है कि सेल क्या होते हैं। सेल होते हैं हमारे जहां पर ये कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है कॉलम और रो, तो इसको हम बोलते हैं सेल। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। जहां पर हमारी रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड सेल। अब आती है हमारी कॉलम की बारी। कॉलम हमारे कितने होते हैं? तो ये भी डिपेंड होता है, क्योंकि हम जिस पे डेटा बनाएंगे तो वो पता होना चाहिए उसकी कितनी लिमिट है। तो हमारे टोटल कॉलम होते हैं 16,384। यहाँ पर क्लियरली मेंशन मैंने कर रखा था, आप देख सकते हैं 16,384। टोटल रोज कितनी होती है? 10,48,576। मींस इतनी रोज के साथ हम काम कर सकते हैं। आप रोज कैसे चेक कर सकते हैं अपने एक्सेल में? ये एक्सेल टू एक्सेल वेरी करता है। आप सबसे नीचे कंट्रोल डाउन जब प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की मेंशन कर रखी है, कंट्रोल राइट अगर आप प्रेस करेंगे तो आप राइट में जा सकते हैं। कैसे? कंट्रोल राइट प्रेस करा, देखिए राइट में चला गया। कंट्रोल डाउन करा, डाउन में चला गया। कंट्रोल लेफ्ट करा, लेफ्ट में आ गया। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे जब गया तो नीचे रो का नंबर भी शो हो रहा है 10,48,576। अब मुझे सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप, तो सबसे ऊपर में वापसी आ गया। तो होप सो क्लियर हो गया होगा रो एंड कॉलम। देन आता है हमारा सेल। व्हाट इज सेल? तो मैं आपको बता चुका हूं सेल। सेल का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे हम घर में रहते हैं वहां का एड्रेस होता है, वैसे ही सेल के एमएस एक्सेल के अंदर सेल का भी एक एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रो और कॉलम जहां पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका एड्रेस क्या है? G5। तो इसका एड्रेस G5 है। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसका एड्रेस क्या है? G1। तो आप समझ सकते हैं। और अगर आपको एड्रेस यहाँ पे चेक भी करना हो तो ऊपर यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पर इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस उसका शो होगा। मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ एड्रेस मेरे चेंज हुए जा रहे हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेल। तो सेल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन करता हूँ, इज इक्वल टू सेल। सेल का मुझे एड्रेस आइडेंटिफाई करना है, तो एड्रेस पे मैं
टैब प्रेस कर दूंगा, देखिए यहाँ पर ब्लू ऑप्शन यहाँ पर इसके एड्रेस पे दिखा रहा है, तो मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली एड्रेस यहाँ पर ही मेंशन कर देगा। अब मैंने एक रेफरेंस फिल कर दी है, तो कॉमा मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा, कॉमा फिल करा, देन मुझे यहाँ पर रेफरेंस देनी है कि कौन सा सेल मुझे सेलेक्ट करना है। सेल में सेलेक्ट कर लेता हूँ ये G1, तो ओके कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं G1 मेरा यहाँ पर इसने सेल का एड्रेस दे दिया, और यहाँ पर मैंने A1 एड्रेस दे रखा था, तो इसने यहाँ पर उसका A1 एड्रेस दे दिया। ये क्या होता है कि हमें सेल का एड्रेस जब फाइंड आउट करना हो तो ये उस केस में फाइंड करता है। अगर सपोज दैट मेरा सेल दूसरी शीट पर है, शीट भी होती है एमएस एक्सेल के अंदर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जैसे जब आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो ऐसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे यहाँ पर शो होगा बेसिकली। तो अभी मैंने इसको डिलीट कर रखा था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेल टाइप करा, एड्रेस पे गया, कॉमा, अब मुझे दूसरे सेल पे जाना है, तो मैंने शीट 1 पे गया और एक ये सेलेक्ट कर दिया D7, इस सेल का नाम D7 है, देन एंटर प्रेस करा, तो इसने देखिए पूरा सेल का एड्रेस क्या दिया है। इसने क्या दिया, सबसे पहले फाइल का नाम दिया, फाइल का नाम क्या है आप ऊपर देख भी सकते हैं, फाइल का नाम ऊपर शो भी हो रहा है। और उसके बाद इसने दिया शीट 1, तो शीट 1 था हमारा, उसके बाद इसने सेल का एड्रेस दे दिया। अगर इसी शीट में हम करते तो सिर्फ ये सेल का एड्रेस देता, हमने दूसरे शीट में जाके करा तो इसने क्या करा, साथ में इसने फाइल का नाम भी दिया, शीट का नाम भी दिया, और देन उसने सेल का नाम दिया। होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन आगे था हमारा एड्रेस फॉर्मूला। एड्रेस फॉर्मूला भी बेसिकली वैसे ही काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा, अब यहाँ पर इसके अंदर आगे की यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर रो सेलेक्ट करना है और कॉलम सेलेक्ट करना है। हमने सेल में क्या था, डायरेक्टली हम सेल नंबर दे देते थे, उसको सेल सेलेक्ट करके दे देते थे, बट यहाँ पर इसमें हमें नंबर देने हैं, यानी कि मुझे रो का नंबर देना है। रो नंबर मैं दे देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 रो नंबर है, मैं देता हूँ यहाँ पर 6 दे देता हूँ, तो 6 यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ पर कॉलम नंबर देनी है। अब यहाँ से देख सकते हैं मैं के नंबर देता हूँ, कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर की किस पे आता है, ABCDEFGHIJK, यानी कि 11 पे आता है, तो 11 मैंने करा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने सेल का एड्रेस क्या दे दिया, K6। होप्स आपको क्लियर होगा। इसके अंदर आगे भी ऑप्शंस रहते हैं, वो भी आप नहीं सीखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट जब ये हम कवर करेंगे दोबारा तब मैं आपको सिखा दूंगा, ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, अभी आप यही सीखिए। देन आता है हमारा रॉस का फॉर्मूला। अगर आपने रो का नंबर फाइंड करना हो, इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला मिस कर दिया रो, और ये रोज है, मींस रो के आगे एस लगा हुआ है। अभी हम रो का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ पे सिखाना था। सपोज दैट मैंने इज इक्वल टू रो टाइप करा, अब मुझे रो का नंबर देखना है, रो का नंबर क्या है, मैंने A1 पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करूंगा तो इसने रो नंबर दे दिया, उसका रो नंबर है 1। गाइस ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें अगर आप देख लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। आप सोच रहे होंगे छोटे छोटे फॉर्मूले, बट अगर आप ये छोटे छोटे फॉर्मूले सीखेंगे तो जब आप कोई बड़ा फॉर्मूला लगा रहे होंगे उसमें ये छोटी सी चीज जब डाल देंगे ना, तो आपका रिजल्ट काफी ही बेहतर आएगा। क्लियर है। तो मैंने आपको रॉ सिखाया, अब मैं कॉलम सिखाता हूँ, इज इक्वल टू कॉलम, और रेफरेंस में वही सेम देता हूँ A1, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करूंगा तो उसने कॉलम नंबर दे दिया 2। देखिए पहला, सॉरी, कॉलम नंबर 1 दे दिया, मैं इसको उठा के आगे पेस्ट कर देता हूँ, रेंज को C दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने तीसरा कॉलम दे दिया, क्योंकि तीसरी रो है। अब ऐसे ही रोज एंड कॉलम्स काम करते हैं। ये तो क्या था, सिंगल रेफरेंस के लिए होता है कि सिंगल एक सेल के लिए, बट रोज क्या होती है, पूरी रेंज के लिए काम करती है। जैसे कि इज इक्वल टू रोज मैंने टाइप करा, अब ये देखिए यहाँ पे एरे बता रहे हैं, वहां पे क्या था, रेफरेंस बता रहा था, ये एरे बता रहा है। एरे मीन्स पूरी रेंज ही बता रहे कि पूरी रेंज सेलेक्ट करो, तो मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, अब इस रेंज में कितनी रोज आ रही है वो काउंट करके बता देगा। देखिए 13 रोज इसके अंदर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रोज इसके अंदर आ रही है, तो इसने 13 काउंट करके यहाँ बता दिए
ऐसे ही कॉलम्स का फॉर्मूला यही काम आता है। कॉलम्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, टोटल 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। इसने कॉलम्स काउंट गलत करे, कॉलम्स 4 इसने यहाँ पर ही मर्ज कर रखा था, तो उसने उसको भी उठा लिया था। ठीक है, मैंने कॉलम यहाँ पर इसने 4 कॉलम सेलेक्ट कर, मैं दोबारा कर लेता हूँ, कॉलम्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंटर प्रेस करा तो इसने कॉलम्स कितने शो करती हैं, यहाँ पे 5 कॉलम शो करती है। होप सो आरती जी, पूजा और श्रीचंद, स्वाति, वासु आपको समझ आ रहा हो। तो हमारा एड्रेस फॉर्मूला कवर हो गया, रॉस कॉलम फॉर्मूला कवर हो गए। देन है हमारा फ्रीज। गाइस ये भी बहुत ही बेस्ट पार्ट है, फ्रीज सिस्टम। अगर आप फ्रीज सिस्टम समझ लेते हैं तो इसमें भी काफी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि फ्रीजिंग सिस्टम क्या रहता है, जब हम एक फॉर्मूले को उठा के, सपोज दैट ये फॉर्मूला मैं एक मेरा फॉर्मूला यहाँ लगा है, अब मैं उसको जब उठा के नीचे पेस्ट करूंगा ना, तो उस केस में हमारा फ्रीज सिस्टम काम आता है। क्योंकि मैक्सिमम केस में तो यही होता है कि हम किसी फॉर्मूले को उठा के दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम बार बार तो फॉर्मूला लिख नहीं सकते, तो इसलिए फ्रीजिंग सिस्टम हम यूज करते हैं इसके अंदर। अब फ्रीजिंग सिस्टम में 3 तरह की कैटेगरी होती है, कैसी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड। पहली कैटेगरी होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स कैटेगरी, मतलब कि हम उसको हिला नहीं सकते, रेंज को वो फिक्स कर देता है। देन आता है रिलेटिव, मतलब डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है, अगर हम उसको उठा के चेंज करेंगे, दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। एक आता है मिक्स, कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने सेलेक्ट करा इज इक्वल टू, रेंज सेलेक्ट कर दी, ये R10 मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी। अभी क्या है, इसको मैं, देखिए R10 यहाँ पे इसकी रेंज है, इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैंने आगे पेस्ट करा, इसने S10 कर दिया, मीन्स उसको उठा के उसी के साथ आगे उसने रेंज भी पेस्ट कर दी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसने रेंज को उठा के भी आगे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि रेंज वो वही रहे, सिर्फ फॉर्मूला आगे पेस्ट हो। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये 10 क्या है इसका, रो नंबर, R क्या है, कॉलम नंबर, कॉलम नेम। तो मैं कॉलम नेम के आगे भी डॉलर लगा दूंगा और रो नंबर के आगे भी डॉलर लगा दूंगा, दोनों के आगे डॉलर लगा दिया। इट मींस ये क्या है, एब्सोल्यूट, यानी फिक्स्ड हो गई, अब ये हिलेगी नहीं है, ये जहां पे है वही रहेगी, टच से मस नहीं होगी। एंटर मैंने प्रेस करा और इसको आगे मैं पेस्ट करूंगा तो देखिए मेरी रेंज वहीं की वही है, चेंज नहीं हुई। क्लियर है। अब रिलेटिव क्या होती है, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको आगे पेस्ट करा, ये चेंज होगी, तो इसको रिलेटिव बोलते हैं, मतलब जो चेंज होती रहे। अब मिक्स कहाँ पे आती है, कि कॉलम फ्रीज है, रो फ्रीज नहीं है, इसको हम मिक्स बोलते हैं। यानी कि रो फिक्स है, कॉलम फिक्स नहीं है, रो फिक्स नहीं है, कॉलम फिक्स है। कैसे, मैं अभी कॉलम को फिक्स कर देता हूँ, रो को सिंपल छोड़ देता हूँ। तो मैंने इसको आगे पेस्ट करा, तो ये देखिए कॉलम वही है, बट अगर मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो रो नीचे आ गई। इट मीन्स रो मेरी फिक्स नहीं है, कॉलम मेरा फिक्स है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको बोलते हैं हम मिक्स रेफरेंस। मैं आपको आने वाले टाइम पे इसको और डीपली समझाऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में हमारा क्या हेल्प करता है, कि कोई भी सपोज दैट, देखिए मैंने यहाँ पर रेंज लिखी हुई है, एक नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मुझे हर बार इसका यूज करना है, तो कैसे मैं इसका हर बार यूज कर सकता हूँ। मैंने सिंपल एक नेम यहाँ पे लिखा, ओलिविया। अब मैं इसको नीचे जब ड्रैग डाउन करूंगा, सारे नेम्स मेरे आ गए। सपोज दैट मेरे पास एक टीम है, उसके अंदर 6 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब 6 एम्प्लॉयज के नाम मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, तो मैंने एक एम्प्लॉय का नाम लिखा, उसको ड्रैग डाउन करा, उसके सारे एम्प्लॉयज के नाम मेरे सामने आ गए। अब ये एम्प्लॉयज के नाम हम ऐड कैसे करेंगे, मैं आपको नई लिस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिख दो 1 2, कुछ और नंबर लिखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो मैं इस लिस्ट को ऐड करता हूं, तो ऐड कैसे करते हैं, लिस्ट आपने पूरी सेलेक्ट करी, ऊपर फाइल में जाना है,
उसके बाद एक्सेल ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ये लिख लीजिएगा, एक्सेल ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल ऑप्शंस की विंडो आपकी ओपन होगी। उसके अंदर अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट आपके सामने ही दिख जाएगा, एडिट कस्टम लिस्ट। अदरवाइज आप इससे 2007 ऑनवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आपने जाना है यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन में, एडवांस में जाना है और सबसे नीचे ड्रैग डाउन जब आप करेंगे, सबसे नीचे ड्रैग डाउन करना और यहाँ पर आपको, यहाँ पर कहीं आपको एडिट कस्टम लिस्ट दिखाई दे जाएगा। क्लियर है? अभी मैं आपको 2007 के बेस पे समझाता हूँ। एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने रेंज यहाँ पर ले ली क्योंकि मैंने वो पहले ही सेलेक्ट कर ली थी। अगर यहाँ पे नहीं होती तो आप मैन्युअली यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करी, इसकी विंडो में आपको दिखाया तो पूरी, और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए इंपोर्ट हो गई और ऐड कर देना है, दैट्स इट। ओके आप प्रेस करेंगे और देन ओके, तो ये मेरी लिस्ट ऐड हो गई है। अब मैं दोबारा यहाँ पे ए भी लिखूंगा और इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये मेरी लिस्ट दोबारा क्रिएट हो जाएगी। होप सो आपको क्लियर हो।